Hello bachcho, let's read this question. The question says the incorrect statement among the following is option A, order of reaction is the sum of parts of concentration of the reactants in the rate law expression. Option B, elementary reactions are only one step reactions. Option C, rate of elementary reaction depend upon the slowest step, that is rate determining step of reaction. And option D, all of the above. बच्चों हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं ए बी सी और हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे की कंसेप्ट की कि की कंसेप्ट क्या होगा। की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन। बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप के अंदर हो जाती हैं। मतलब हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शंस और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जो सिंगल स्टेप के अंदर हो जाती हैं उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो मोर देन वन स्टेप्स के अंदर होती हैं उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमें यहाँ एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ने हमें कहा था पहला स्टेटमेंट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी प्लस सी और कुछ बन रहा है यहाँ पे पी। अगर मुझे इसके लिए रेट लॉ लिखना होता है तो रेट मैं कैसे लिखता हूँ कि ए की पावर कुछ समथिंग होगा, ए लिख लेता हूँ मैं स्मॉलर ए, बी की पावर बी और सी की पावर सी। जहाँ स्मॉलर ए बी सी क्या होते हैं बच्चों, हमारे ऑर्डर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी एंड विद रिस्पेक्ट टू सी। अगर मुझे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाएगा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। तो स्टेटमेंट ए में हमें कहा था कि जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सम है पावर्स का ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन बी में मैं कहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस वन स्टेप रिएक्शंस होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं वो सिंगल स्टेप के अंदर ही खत्म हो जाती है। मान लीजिए ये ए प्लस बी कुछ बना रहा है, पी बना रहा है, और ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये सिंगल स्टेप के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। ऑप्शन सी के अंदर हमें कहा है कि रेट जो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी बच्चों हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर कोई स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप जैसा नहीं होता। वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, वही उनका स्लो स्टेप है, वही उनका फास्ट स्टेप है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके अंदर स्लो स्टेप होगा। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।